कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां हमें ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। नमस्कार, मैं हूं पंडित राज व्यास और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल शायरी 6844। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महिला की कहानी जो अपने जीवन में कई तरह के संकटों से जूझ रही थी। उसका बेटा 2 साल पहले उससे कहीं बिछड़ गया था। फिर भी उस महिला की एक अच्छी आदत थी, वह कभी भी दूसरों की मदद करना नहीं भूलती थी। जब भी खाना बनाती थी हमेशा 2 चपाती एक्स्ट्रा बनाकर अपने घर के बाहर खिड़की में रख देती थी, जो राह चलता कोई भी भिखारी उसको खा लेता था। और कमाल की बात यह हो रही थी कि कई दिनों से वहाँ पर एक ही भिखारी आ रहा था जो रोटी उठाकर हमेशा ये बोलता था कि बुरा बुरा यहीं रह जाए और अच्छा वाला लौट के आए। जब भी ये बात महिला सुनती थी वो मन में सोचती थी कि कैसा भिखारी है, धन्यवाद भी नहीं बोलता, पता नहीं क्या बोलकर जाता है। भिखारी की मंजिल तय हो चुकी थी। उसे पता चल गया था कि अपने को यहाँ खाना मिल ही जाएगा, इसलिए वह रोज़ दोपहर को आता, 2 चपाती लेता और अपनी बात बोल के चला जाता। ऐसा उस महिला को सुनते सुनते कई दिन बीत गए। एक दिन उस महिला ने सोचा कि भिखारी पता नहीं रोज़ आता है और पता नहीं क्या बोलकर चला जाता है, आज इसकी चपाती में कुछ मिला देती हूँ जिससे ये बीमार हो जाए या इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ऐसा सोचकर अगले दिन जब वो रोटी बनाती है तो 2 चपाती का आटा एक्स्ट्रा लगाकर उसमें कुछ दवाई या कुछ जहरीला पदार्थ मिला देती है। रोटी बनाकर जब वो खिड़की में रखने जाती है तब उसके अंदर से उसकी अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि ये तू क्या कर रही है। भिखारी जो बोल रहा है उसको बोलने दे, वो उसका काम है, वो उसका कर्म है, पर तू अपने पुण्य क्यों नष्ट कर रही है। जब ऐसा उसके मन में विचार आता है तो वह जहरीली रोटी वहाँ पर नहीं रखती है, उस रोटी को नष्ट कर देती है तथा दूसरी साफ़ रोटी बनाती है। साफ़ रोटी बनाकर वो खिड़की में रख देती है। फिर दोपहर को वही भिखारी आता है, रोटी उठाता है और वही बात कि बुरा बुरा यहीं रह जाए, अच्छा वाला लौट के आए, ऐसा बोलकर रोटी लेकर चला जाता है। महिला शाम का समय हो चुका था, महिला अपने काम में व्यस्त थी और वो देखती है कि घर के दरवाजे की बेल बजती है। बाहर आकर देखती है तो शाम के समय उसका जो बेटा जो 2 साल पहले कहीं बिछड़ गया था उससे, वो उसके सामने खड़ा था। उस लड़के को देखकर महिला बहुत खुश हुई। उसने ईश्वर को धन्यवाद किया, लड़के को गले लगाया, उससे हालचाल पूछने लगी। लड़के ने बताया कि माँ, मैं कई दिनों से घूमते फिरते कई राज्यों में भटकते हुए जब अपने घर से कुछ ही दूरी पे था, रात हो चुकी थी, सर्दी का मौसम था, तो मैं वहीं हाईवे के किनारे सो गया था। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा दोपहर हो चुकी थी। भूख के मारे मेरा हाल बेहाल हो चुका था। तो एक भिखारी ने मुझे 2 चपाती और कुछ सब्जी दी। वो चपाती और सब्जी खाकर मेरे शरीर के अंदर कुछ जान आई, मैं चलने लायक हुआ, तो चलते हुए मैं अपने घर पहुंच गया। यह सब सुनते ही महिला ने पूछा कि वो भिखारी कैसे थे, कैसे दिखते थे। तो उस लड़के ने कहा कि उनका हुलिया तो मुझे याद नहीं है, पर वो कुछ बोल रहे थे कि बुरा बुरा यहीं रह जाए और अच्छा अच्छा लौट के आए। यह सब सुनकर महिला को समझ में आ गया कि आज अगर वो जहर वाली रोटियाँ मैं उस भिखारी को दे देती तो उन रोटियों को भिखारी मेरे ही लड़कों को दे देता, क्योंकि उसको तो मदद करनी थी। और अगर वो रोटियां मेरा लड़का खा लेता तो आज वापस लौटकर मेरे पास नहीं आ पाता। छोटी सी कहानी है, पर हमें यही संदेश देती है कि कर्मों का जो सर्कल है वो बहुत बड़ा होता है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसी ही मंजिल मिलती है। इसलिए कर्म ऐसे कीजिए दोस्तों कि अगर आपसे कोई कहे कि तुझे तेरे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा तो वह चीज़ आपको आशीर्वाद लगे, श्राप नहीं। चलते चलते बस यही कहेंगे कि खुद को बदलो या वक्त बदलना सीखो, और जीवन में सफल होना है तो मेहनत करना सीखो। कैसी लगी आपको ये कहानी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई और अच्छी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम।